हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करते हैं। अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट दैट पॉइंट। तो देखो क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा सा। तो लिखा क्या है भाई, लिखा क्या है मतलब समझते हैं। ओके देखो, आपको बोला है कि एक पॉलिनोमियल है आपके पास, आप उसको लेट कर लो सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, आप लेट कर लो, लेट p ऑफ x बी द पॉलिनोमियल, बी द गिवन पॉलिनोमियल है ना, दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। भाई ये पॉलिनोमियल आपके पास है, ठीक है। और आपने इन तीनों पॉइंट्स पे क्या करनी है बेटा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है ना। ओके, तो वन बाय वन करते हैं इसको। देखो पहला पार्ट, भाई इस पॉलिनोमियल, इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो बेटा कैसे निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बेटा, 0। भाई 0 ही है ना, पहला पॉइंट क्या है भाई, चलो लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 है ना, इस पे निकालनी है आपने वैल्यू। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, p ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0, भाई x की जगह 0 आ गया, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। भाई ये 0 से इंटू होगा खत्म, 0 का स्क्वायर 0, 0 से इंटू होगा 4, वो भी खत्म, बचेगा खाली 3। तो बेटा इसका आंसर तो 3 ही आ गया भैया। चेक कर लो, अरे चेक कर लो ना यार, 3 ही आएगा इसका आंसर। चलो सेकंड पार्ट देखेंगे। भाई सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आपने पुट करना है एट, क्या पुट करना है, एट x इक्वल टू -1। ओके, तो -1 पुट करके देखते हैं बेटा, p ऑफ -1, तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। चेक कर लो। तो देखो 5 इंटू -1 करेंगे तो भाई -5 आता है, और -1 का स्क्वायर, भाई -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 +1 होता है, ठीक है। तो +1 होता है, तो +1 को 4 से इंटू करेंगे तो माइनस का 4 ही आएगा, क्योंकि माइनस का 4 है, और +3 एज इट इज। अब देखो 5 4 9, भाई माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 4 9, 9 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 6 आ गया, तो -6 आ गया, ठीक है भाई। क्या आ गया, -6। ओके, अब तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ओके, तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है भाई देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में लिखा है, क्या लिखा है भैया, थर्ड पार्ट में लिखा है x इक्वल टू 2। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 2 पे। चलिए पुट करके देखते हैं, p ऑफ 2, तो पॉलिनोमियल तो यही है सेम बेटा, 5x, तो x की जगह 2, माइनस 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और प्लस 3 एज इट इज। चेक कर लो। तो 5 2 ज़ा 10, 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, 4 4 ज़ा 16 होता है, और प्लस 3 एज इट इज है ना। अब देखो 10 में से 6 गया तो माइनस का 6, सॉरी 10 में से 16 गया तो माइनस का 6 बचा, माइनस के 6 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। भाई चेक कर लो। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था, बस इन वैल्यूज़ को पॉलिनोमियल में पुट करके आंसर निकालना था, यानी कि वैल्यू बतानी थी कि क्या आ रही है। ओके, तो चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए।
तो अब हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बट बिफोर दैट इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, हटा के इसको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है बेटा फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब सभी पॉलिनोमियल्स में आपने ये तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। देखो समझेंगे भाई, समझेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 है ना, और इसका पहला पार्ट ही देख लेते हैं। पहले पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ y, कितना दे रखा है बेटा, y² माइनस y प्लस 1, राइट। और आपको फाइंड क्या करना है, ये समझेंगे भाई। आपको फाइंड करना है p ऑफ 0, पहली बात। दूसरी बात p ऑफ 1, और तीसरी चीज आपने फाइंड करनी है p ऑफ 2। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को क्लियर है। तो ये 3 चीजें आपने फाइंड करनी है। ओके, समझते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखेंगे यार। एक बात बताओ, जब मैं क्या निकाल रहा हूं, p ऑफ 0 निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू को 0 पुट करना है, तभी तो p ऑफ 0 निकलेगा। तो चलो y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, तो भैया 0 का स्क्वायर हो गया, 0 हो गया और प्लस 1, तो 1 ही आएगा आंसर। भाई 0 का स्क्वायर 0, 0 तो 0 ही है, प्लस 1 चेक कर लो, तो भैया 1 ही आएगा आंसर। ओके, अब यहाँ पे क्या पुट करना है, हमने 1 पुट करना है। तो 1 पुट करेंगे तो कैसे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, तो यहाँ पे भी आंसर 1 ही आएगा। देखो कैसे भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आता है, 1 में से 1, भैया देखो ना, ये -1 है प्लस 1 है तो कैंसिल ही हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यही तो आंसर आएगा। अब 2 पुट करते हैं भाई, 2 पुट करते हैं। तो 2 पुट करके देखेंगे भाई, 2 का स्क्वायर -2 और प्लस 1। भाई देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 ऐसे एज इट इज, या -2 एज इट इज भी क्यों, 2 में से 1 गया, माइनस का 1 आ गया, तो फाइनली 3 आंसर आ गया इसका। तो क्या ही था इसमें, क्या ही था, कुछ भी नहीं था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। तो आगे इसका 2nd पार्ट है, 3rd पार्ट है और 4th पार्ट है। तो इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आप भी ट्राई मारना, और मैं इसमें से कौन सा करा दूं आपको, एक और कौन सा करा दूं, टी वाला कर ले, टी वाला। चलो दूसरा पार्ट करते हैं, टी वाला है। तो 2nd पार्ट इज p ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है और आपने फाइंड तो ये तीनों चीज़ें ही करनी है इस क्वेश्चन में भी। तो चलो पहले हम p ऑफ 0 निकालते हैं। तो मतलब t की वैल्यू 0 पुट करनी है, इसका मतलब यही है। तो चलो t की वैल्यू 0 पुट करी, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। भाई ये तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 से इंटू हो गया, ये भी खत्म, तो आंसर 2 ही आएगा, चेक कर लो, कोई डाउट नहीं है। पहला पार्ट तो बहुत ईजी था। तो चलो दूसरा पार्ट फाइंड करते हैं, p ऑफ 1 जिसमें हमने जाना है। ओके, तो 1 के लिए देखेंगे भाई, 1 पुट कर दें, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखो समझेंगे भाई, ये 2 तो ऐसे ही रहा, ये 1, इसको ऐसे ही क्यों रहने देते हो, प्लस कर दो ना, 2 और 1 3 कर दें। अच्छा देखो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो 2 3 5, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, चेक कर लो 4 आ गया, है ना। चलिए लास्ट वन इज p ऑफ 2। भाई p ऑफ 2 निकालना है लास्ट में। ओके, तो p ऑफ 2 देखेंगे भाई, 2 ऐसे ही रहा, प्लस 2, भाई ये 2 ऐसे रहा, ये t की जगह 2 आ गया, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, भाई t की जगह 2 आ गया ना, माइनस 2 का क्यूब। समझेंगे भाई, समझेंगे। देखो 2 और 2 4, ये तो 4 हो गया। यहाँ की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, और 2 का क्यूब 8 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो आंसर 4 ही आ गया। ओके, तो
क्या किसी भी बच्चे को यहाँ तक में कोई समस्या लग रही है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई समस्या नहीं लग रही है तो हम आगे चल सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। एक काम करता हूँ, मैं ये वाले पार्ट का थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि थर्ड पार्ट तो बहुत ही आसान है। देखो ना, इसमें 0 पुट करोगे तो आंसर 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप इसमें 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 पुट करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला एक बार फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है बेटा, P ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। चलो आप देखो भाई, आपको निकालना क्या है, P ऑफ 0। तो 0 पुट कर दो x की जगह, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो देखो -1 ही आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 आएगा, दोनों को इंटू करके -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज P ऑफ कितना था, P ऑफ 1 था, है ना। तो P ऑफ 1, तो 1 पुट करेंगे भाई, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 0, 0 इंटू ये हो गया 2, तो 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, चेक कर लो। अब लास्ट वाला क्या था बेटा, P ऑफ 2। तो 2 पुट करके देखते हैं भाई, जब 2 पुट करके देखेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, है ना। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 और 1 3 हो गया, तो दोनों को इंटू करके 3 आ गया बेटा, यही आपका आंसर है। और आई एम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट। अबे साफ क्यों नहीं हो रहा है। तो कहता है कि आपने ये जांचना है कि ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं भाई, आप चेक कीजिए, पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, आपने ये जांचना है ना। तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम जांच लेंगे आराम से। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारे पार्ट हैं, आप देख सकते हैं 8 पार्ट हैं, तो मैं सारे नहीं कराऊंगा, मैं कुछ कराऊंगा। लेकिन आप ये बताओ कि ये इसके जीरोस हैं, इस बात का कैसे पता चलेगा। इस बात का ऐसे पता चलेगा कि अगर मैं ये पॉइंट इसमें पुट करूं और मेरा आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये इसके जीरोस कहलाएंगे। और ये बात मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बहुत बहुत अच्छे समझाई है ना। तो चलिए 1 बाय 1 जांचते हैं, ठीक है भाई। 1 बाय 1 जांचने के लिए कोशिश करते हैं, देखेंगे। तो पहला पार्ट क्या था, तो फर्स्ट इज P ऑफ x 3x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या है बेटा। अब हमने ये चेक करना है कि इसका 0 है या नहीं है। ये इसका 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, है ना। P ऑफ x का आंसर 0 आएगा। तो चलो पुट किया मैंने P ऑफ x की जगह -1/3। तो बेटा 3 इंटू -1/3 x की जगह प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, तो -1 आ गया और ये +1, ये 0 आ गया, चेक कर लो। तो बेटा देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ क्या 3x प्लस 1। भाई ये इसका एक 0 है, ठीक है। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना भैया, समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। ओके नेक्स्ट वन इज पाई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो सेकंड वन इज P ऑफ x। मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, है या चलो बाद में कर देंगे ना। P ऑफ x इक्वल टू कितना है भाई, कितना है 5x माइनस पाई, है ना। और आपको चेक करना है x की वैल्यू 4/5 पे एट, चलो नीचे लिख देता हूं मैं, एट x इक्वल टू 4/5। चलो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। तो जब हमने चेक किया तो x की जगह 4/5 डाल देंगे, इक्वल टू 5 इंटू 4/5 और माइनस पाई।
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस पाई। अब यार एक बात बताओ, पाई की वैल्यू अगर आप पुट भी कर दो 3.14 या 22/7 तो भी आंसर 0 तो नहीं आएगा। तो जब आंसर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कितनी थी बेटा x की वैल्यू, x की वैल्यू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ कितना बेटा 5x माइनस पाई। ये इसका 0 नहीं है ना। आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। बिफोर दैट मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके एडजस्ट कर देता हूं। ओके कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है भाई, ठीक है। ओके 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 x इक्वल 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ, अच्छा यहाँ से f हट गया, कोई नहीं, नॉट अ बिग इशू। यहाँ पे था ये, है ना, ऑफ 5x माइनस पाई। ठीक है, ओके ठीक है। तो भैया यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, है ना। नेक्स्ट भाई, क्योंकि अगर आंसर 0 आ जाता तो ये 0 कहलाता, आंसर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। तीसरा पार्ट भाई, तीसरे पार्ट में x की दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू चेक करेंगे भाई क्या क्या है। x स्क्वायर माइनस 1 पे x की दो वैल्यू कौन कौन सी बेटा, एक तो x इक्वल टू 1 और एक -1, है ना। चलिए ठीक है, दोनों पे चेक करेंगे भाई, दोनों पे चेक करेंगे, है ना। ठीक है भाई, दोनों पे चेक करेंगे और देखते हैं फिर क्या रहता है रिजल्ट। ठीक है, देखेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले मैं p ऑफ 1 पुट करके देख लेता हूं। अच्छा एक बात सोचना, यहां पे दो वैल्यू पे क्यों चेक करा रहे हैं, दो 0 होंगे क्या इसके? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम जीरोज होते हैं, तो यहाँ पे 2 0 हो सकते हैं। बट इन दोनों ही केस में लीनियर इक्वेशन थी तो उसमें एक ही 0 होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। देखेंगे अब ध्यान से भाई। 1 का स्क्वायर -1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, चेक करेंगे 1 और 1 तो ऐसे 0 आ गया, तो देखो ये इसका 0 है। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं भाई, दूसरी वैल्यू क्या है, -1, तो -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर और ये -1 ऐसे ही रहा, -1 का स्क्वायर +1 होता है और -1 ऐसे ही रहा। अब ये भी 0 आ गया, चेक कर लो, मतलब दोनों से आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों ही इसके जीरोज हैं। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड -1 आर बोथ जीरोज ऑफ p ऑफ x इक्वल टू कितना है बेटा, x स्क्वायर -1। आई एम श्योर कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं रही होगी, या है कोई परेशानी भैया? चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके ओके, कोई दिक्कत कोई नहीं। ओके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। ओके अच्छा एक सेकंड में जरा ये चेक कर लूं कि कहीं फॉन्ट साइज ज़्यादा कम तो नहीं हो गया है ना। नो ठीक है। ओके देखेंगे भाई, देखेंगे फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट इज p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2, और आपको दो वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पे भी, एट x इक्वल टू -1 एंड 2।
इन दोनों ही वैल्यू पे चेक करना है आपने, कोई बड़ी बात नहीं है। चेक करते हैं। तो -1 पुट कर लें बेटा पहले x की जगह। तो देखो -1 +1 और -1 -2। यार ये तो हो गया 0, भाई ये 0 हो गया और ये हो गया आपका -3, तो फाइनल आंसर तो 0 ही आ गया। चेक कर लो। अब हम पुट करके देखें 2। चलो 2 पुट करके देखते हैं भाई। तो 2 पुट किया तो 2 + 1 और 2 - 2, तो बेटा ये हो गया 3, बट ये हो गया 0, तो फाइनल आंसर तो 0 ही आ गया। चेक कर लो। कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो बता दो भैया, किसी को कोई दिक्कत लग रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 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 चले आगे चले। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं और आगे चलते चलते जो जो मिलता जाता है सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट करते चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार x की वैल्यू 0। इसको आप खुद से करना, डू योरसेल्फ। भाई खुद से करेंगे ना, इस वाले को डू योरसेल्फ के फॉर्मूले से खुद से करना आप, ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसके अलावा मैंने आपको कौन सा कराया? अभी चौथा कराया है, चौथा कराया ना ये वाला, हाँ ये वाला कराया है। 5वां आप खुद से करेंगे, 6ठा भी आप खुद से करेंगे डू योरसेल्फ, 8वां भी आप खुद से करेंगे। अब मैं केवल एक पार्ट आपको करा रहा हूँ, दैट इज 7th। इसमें आपको प्रॉब्लम शायद रह सकती है, इसलिए मैं इसको खुद से कराने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, ओके। चलिए देखते हैं 7th पार्ट में क्या है। तो 7th पार्ट में है बेटा p of x इज इक्वल टू 3x² - 1, और x की दो वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, x इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3। चेक कर लो। तो ये चेक करना है भैया कि इसके 0 है या फिर नहीं है। आंसर देखते हैं, 0 आएगा तो है, नहीं तो नहीं है। तो x की जगह बेटा -1/3 पुट कर लें। देखेंगे भाई, देखेंगे बहुत ध्यान से। 3 × -1/3, अरे √3, सॉरी 1/3 नहीं, √3 है भाई। मैं 1/3 बोल रहा हूँ और लिख √3 रहा हूँ। ओके, और इसका स्क्वायर और -1 एज इट इज। ठीक है, अब देखो 3 तो ऐसे ही रहा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ये -1 ऐसे ही रहा। ये तो दोनों गए कट। अब अगले स्टेप में क्या बचा भाई? यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा -1, जो कि हो गया 0। चेक कर लो। ओके, अब देखेंगे दूसरा। भाई ये तो एक था, अब दूसरा क्या है? 2/√3। तो चलिए पुट करते हैं p की x की जगह 2/√3। चेक करेंगे भाई, तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर और -1। ठीक है, ओके। देखो 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का हो गया 3, -1 एज इट इज। 3 से 3 कैंसिल, तो 4 - 1 यानी कि 3 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। भाई 0 के बराबर नहीं है ना? ना जी ना, 0 के बराबर तो नहीं है बेटा। तो जब ये 0 के बराबर नहीं है, कहाँ जा रही है बेटा? तू तो यहीं पर है। ओके, इसको थोड़ा सा साइड कर लेना। ठीक है, तो जब ये 0 के बराबर बेटा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका 0 भी नहीं है। तो हम लिखेंगे हैंस x इक्वल टू -1/√3। भाई ये वाला तो 0 है ना इसका, क्योंकि इससे तो आंसर 0 आया था। हैंस x इक्वल टू -1/√3 इज a 0 of 3x² - 1, है ना। बट ये बात भी तो बोलेंगे कि भाई बट x की वैल्यू कितनी? 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ दिस, है ना, इज नॉट द 0 of
3x² - 1। भाई ये इसका ज़ीरो नहीं है बट वो उसका ज़ीरो है ना। तो आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपसे बोला कि जीरोस को फाइंड करो। बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले भी समझा रखा है जीरोस को फाइंड करना, बट ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं। ओके, तो पहला देखते हैं p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। जब आप जीरोस को फाइंड कर रहे हो तो आप लिखेंगे 4 zeros और आप पुट कर देंगे p ऑफ x को इक्वल टू 0, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने ये सीखा था कि अगर कोई x की वैल्यू इसका 0 होती थी तो p ऑफ x की वैल्यू 0 आती थी, है ना। तो जब हम 0 को फाइंड करें यानी कि x की उसी वैल्यू को फाइंड करें तो इसका तो 0 होना बनता है ना, तो इसीलिए इसको 0 से इक्वेट कराएंगे। अब x प्लस 5 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे भाई, p ऑफ x की वैल्यू इक्वल टू में 0 एज इट इज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। चेक कर लो भाई, -5 आ गई, नहीं आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ओके नेक्स्ट देखेंगे भाई सेकंड पार्ट, नहीं सेकंड को डू योरसेल्फ के फॉर्म में से आप खुद से करेंगे हैं, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे सेकंड वाला। ओके तो थर्ड देखते हैं। तो थर्ड देखेंगे भाई, थर्ड वन इज p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5, है ना। ओके तो वही 4 zeros, तो जीरोस के लिए बेटा हम क्या करते हैं, पुट करते हैं पॉलिनोमियल को यानी कि p ऑफ x को इक्वल टू 0। अब p ऑफ x की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो माइनस प्लस का 5 उधर जाके -5 हो जाएगा और 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -5/2 आ गया। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं लग रही ना आप लोगों को? अगर लग रही है तो बता सकते हैं बेटा। ओके चलो देखेंगे, अभी देखेंगे हैं। चलिए ठीक है भाई, है ओके। तो ये इसका 0 आ गया। ओके इसको थोड़ा सा छोटा कर दें क्या? चलो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, हल्का सा छोटा हो जा, क्योंकि थोड़ा ना चिपक रहा है बिकॉज ऑफ, इसलिए तू भी भाई थोड़ा नीचे आ जा। हाँ अभी ठीक है। ओके चलिए हो देखेंगे अभी। तीसरा हो गया ना, चौथा फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है बेटा? फोर्थ पार्ट इज p ऑफ x इक्वल टू 3x - 2 और विच इज सेम एट दिस, है ना। तो ये बिल्कुल सेम है तीसरे पार्ट के जैसा। तो क्या आप इसको डू योरसेल्फ के फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे? आई एम श्योर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तीसरा पार्ट आपको करा दिया है ना। ओके आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो फिफ्थ पार्ट इज व्हाट? तो फिफ्थ पार्ट इज p ऑफ x इक्वल टू 3x। यार सबसे इजी है ये, तो सबसे इजी है। चलो कर देता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं फिफ्थ तुम करो, छठा मैं करता हूँ, सेम ही है दोनों, है ना। तो इसको आप डू योरसेल्फ, और कैसे, जैसे मैं छठा कर रहा हूँ वैसे आप करेंगे, हैं। तो छठा पार्ट मैं आपके लिए कर देता हूँ।
तो सिक्स्थ पार्ट इज पी ऑफ एक्स आपके पास है बेटा कितना है ए एक्स, चेक कर लो। और आपसे ये भी बोल दिया कि ए की वैल्यू 0 नहीं है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके अब देखो 4 zeros, भाई जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं पी ऑफ एक्स को इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ए एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में a। ये जो आपको बोला था ना कि a की वैल्यू 0 नहीं है, ये इसलिए बोला था क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होती तो x का कोई आंसर ही नहीं आता, ये अनडिफाइंड हो जाता। बट आपके लेवल पे ये सब बातें इग्नोर होती हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x इक्वल टू 0 ही आ गया। आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। ओके चलिए ठीक है, एक सेकेंड। ला 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 ला, चलिए तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 6 पार्ट हो गए भाई, 6 पार्ट, है ना। अब आगे की बात करते हैं, हम आगे की बात करते हैं। बस इसको थोड़ा रफ कर दे बेटा, ये कहाँ से आ गया है यहाँ पे परेशान करने। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करें तो 6 पार्ट हो चुके हैं और आगे कौन सा पार्ट करना बाकी है मेरे दोस्तों। छठे के बाद 7वां लास्ट फाइनल पार्ट, है ना, फाइनल फटका पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है बेटा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी, और यहां पे बोला गया कि सी की वैल्यू 0 नहीं है और आगे ये भी बोला गया कि सी और डी आर रियल नंबर्स, दोनों रियल नंबर्स हैं। ओके समझते हैं भाई। 4 zeros, तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल। और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है बेटा सी एक्स प्लस डी, चेक कर लो, इक्वल टू 0। तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा, उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस डी अपॉन में c। और इसलिए क्वेश्चन में बोला था कि c की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि 0 होती तो नॉट डिफाइंड हो जाती। ठीक है ना। ओके, तो यही आपका है आंसर। और आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों आपका ये आज का ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, बिकॉज ऑफ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आई एम डैम श्योर आपको समझ में बहुत बहुत अच्छे से आया होगा। तो चलिए समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।